अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे मेरे एक स्टूडेंट की का मैसेज आया जिसमें वो बहुत परेशान था। जो लोग नहीं जानते उनको मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बताता चलूँ, माय नेम इज़ केनान आसिफ एंड आई एम वन पेपर जो सिंगल पेपर जॉब टेस्ट होते हैं जैसे स्टेट बैंक के स्पॉट है और इस किस्म के दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो स्टूडेंट का सवाल ये था, उसने मुझे पिछले साल का जो स्पॉट्स 28 है उसके पास पेपर का जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन था वो मुझे भेजा, कोई 40 क्वेश्चंस। एंड ही सेड कि मैं बहुत मायूस हो गया हूँ इस पेपर को देखकर, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। अब वो बच्चा एक्चुअली अभी से तैयार कर रहा है, अगला बैच कब आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन उसका माइंडसेट ये है कि मैं अभी से तैयारी कर लूँ ताकि जब भी बैच आए तो मैं पहले से रेडी हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। मैं अक्सर कहता हूँ कि इट्स बेटर बीइंग प्रिपेयर्ड नॉट हैविंग एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट? सो जब मैंने उन क्वेश्चंस को देखा तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे भी एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ मुझे भी नहीं पता था कि इनके आंसर्स क्या हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो मुझे पता थे। एंड अब जब जनरल नॉलेज को आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, इस किस्म के स्टूपिड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अजीब-व-गरीब से सवाल आते हैं, जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता, जो लग रहा होता है जैसे कहीं इंटरनेट से कॉपी पेस्ट हो गए, कोई एआई ने बना दिए, पता नहीं क्या। हाउ डू यू डील विद सच पेपर्स? तैयारी कैसे करनी है? सीन ये होता है, लेकिन जनरल नॉलेज को ना हमेशा 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है स्टैटिक जनरल नॉलेज, दूसरी कहलाती है डायनामिक जनरल नॉलेज। और स्टेट बैंक के, स्पॉट्स के, एफपीएससी के और इस किस्म के दूसरे एग्ज़ाम्स जहाँ पे जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, उसमें इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को पूछा जाता है, उन्हीं 2 कंपोनेंट्स को देखा जाता है। तो जो स्टैटिक स्टैटिक नॉलेज होती है ना, वो ये नॉलेज होती है जो चेंज नहीं होती। आपको पता है कि करारदाद मकासद किसने पेश की। मिसाल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म कौन-सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सहरा कौन-सा है? या मिसाल के तौर पर टोक्यो किस मुल्क का दारुल-हुकूमत है? यू नो ऑल दिस। ये स्टैटिक नॉलेज है। ये बदलते वक़्त के साथ ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। फिर जो डायनामिक जनरल नॉलेज होती है वो बेसिकली वक्त के साथ साथ चेंज होती है। ये बुनियादी तौर पर करंट अफेयर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो किन ममालिक में खेला जा रहा है। मिसाल के तौर पर ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़ फायर करने में किस मुल्क ने अपना किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पर ईरान के मौजूदा सदर का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो जो वक्त के साथ साथ चेंज होगी, जो स्टैटिक नहीं होगी, जो उस वक्त के हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होगी। अब याद रखें कि जनरल नॉलेज में जब आपको इस तरह के पेपर्स को तैयार करना होता है, तो सबसे प्राइमरी फ़ोकस आपका होना चाहिए स्टैटिक जनरल नॉलेज पर। स्टैटिक जनरल नॉलेज के लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज़ हो गए, उनकी कैपिटल्स हो गए, डिफरेंट साइंटिस्ट्स और उनकी इन्वेंशंस हो गई, या मिसाल के तौर पर ज्योग्राफी के हिसाब से कहें तो पाकिस्तान में कौन-कौन से दरिया हैं, कौन-सा दरिया किस जगह से बहता है, या व्हाटएवर इट इज़, राइट? तो ये स्टैटिक नॉलेज को हमेशा बेस बनाएँ, सबसे पहले इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, दिस इज़ माय टिप। स्टैटिक जनरल नॉलेज का फ़ायदा ये होता है कि आप डायनामिक जनरल नॉलेज जितनी भी याद कर लो, वो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी। 2026 में फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, 2030 में कोई और वर्ल्ड कप हो रहा होगा, 34 में कोई और हो रहा होगा। अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में हुआ है, तो 26 में कोई और टूर्नामेंट हो जाएगा, 27 में कोई और हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन डायनामिक नॉलेज आप जितनी भी तैयार करते हैं, वो कुछ अरसे के बाद एक्सपायर हो जाती है। वो इर्रेलेवेंट हो जाती है और वो आती भी नहीं है। ये बेसिकली करंट अफेयर्स होते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है और अगर आप ओवरवेल्म हो रहे हो, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डायनामिक जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करें, और स्टैटिक जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करें। और स्टैटिक जनरल नॉलेज जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, जो तारीख का हिस्सा है, उसको सीखते सीखते, उसको पढ़ते पढ़ते साथ में करंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह देखते रहें, तो आपका जो डायनामिक जनरल नॉलेज का पोर्शन है ना, वो कवर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब जैसे स्टेट बैंक के इस बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर 40 में से 24 सवालों के सही जवाब देने हैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर 60% पासिंग क्राइटेरिया है, या अगर चलें 70% भी लगा लें, तो 40 में से 28 सवाल, 12 सवालों के गलत होने का मार्जिन आपके लिए मौजूद है। और वो 12 सवालों के गलत होने का मार्जिन इसीलिए है कि कोई माई का लाल
तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक नहीं दे सकता। स्पेशली जो डायनामिक जनरल नॉलेज होती है उसके आंसर्स तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी उठा के दिया जा सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल है, जैसे कुछ पैटर्न्स मैंने आपको बताया कि जी साइंटिस्ट से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, करेंसीज एंड कैपिटल से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रिडिक्टेबल पार्ट है ना, वो आपके कंट्रोल में है। और उसको करके, उसको सीख कर, उसको पढ़ के ना आप वो 40 में से 27-28 ले सकते हो। तो आपका गोल 28 क्वेश्चंस को, 25 क्वेश्चंस को ठीक से करना है, बजाय इसके कि आप इस बारे में फ्रीक आउट करें कि मुझे 40 के 40 नहीं आते। 40 के 40 आंसर्स किसी को भी नहीं आते। आपका गोल 40 आंसर्स को ठीक करना नहीं होना चाहिए। आपका गोल है 40 में से 25 सवालों के सही जवाब देना। जब आपको ये समझ आ जाती है ना कि आपका गोल 40 का नहीं, आपका गोल 25 का है, तो आप ओवरवेल्म नहीं होते, आप फ्रीक आउट नहीं होते, आपके अंदर का खौफ थोड़ा कम हो जाता है। और फिर जब आप उन क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आप या पास पेपर्स को देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार अच्छा, ये 25 सवाल तो इन टॉपिक से कवर हो रहे हैं। ये मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो रहे हैं, या ये मुस्लिम लीग की हिस्ट्री से कवर हो रहे हैं, या प्री पार्टीशन हिस्ट्री से कवर हो रहे हैं, या अगर मैं ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को पढ़ लूँ तो ये कवर हो रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये कि हमेशा फोकस करें, स्टार्ट लें स्टैटिक जनरल नॉलेज से। डायनामिक जनरल नॉलेज वक्त के साथ साथ चेंज होती है, उसको पढ़ने का उस वक्त फ़ायदा नहीं है, उसके लिए बस साथ साथ थोड़े थोड़े अखबार ये वो भी एग्ज़ाम से पहले स्पेशली देखें। लेकिन मेन फोकस आपका हो स्टैटिक जनरल नॉलेज पर, डायनामिक जनरल नॉलेज सेकेंडरी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपका गोल 40 में से 40 सवालों को करना नहीं है, 40 में से 28 या 25 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो दिस गिव्स यू अ मार्जिन कि आप 15 मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो विद अ मार्जिन कि आप 40 में से 15 सवालों के जवाब गलत दे सकते हैं, आई थिंक आपका जो मेंटल ब्लॉकेज है ना, वो बहुत ईजी रिजॉल्व हो जाता है, और इसके बाद आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ होती है पास्ट पेपर्स को देखकर, वो चीज़ जो आज आपके लिए रेलेवेंट है, वो उस 5 साल पहले आपके लिए रेलेवेंट नहीं थी। तो उस हवाले से आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो आपको पता होना आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। तो मौजूदा क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे, या मौजूदा बैच जो होगा उसमें के हवाले से जब आप करंट अफेयर्स को देख रहे होंगे, तो बहुत सारे सवाल जो आगे आने वाले लोगों को बहुत मुश्किल लगते होंगे, वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि आप फुटबॉल वर्ल्ड कप देख रहे हैं, आप अमेरिका ईरान वॉर को समझ रहे हैं, आप इस किस्म की और चीज़ों को अपनी नज़रों से, ख़बरों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सो थिंग्स गेट मच ईजियर व्हेन you actually attempt them rather than like looking at the past papers. So this is another piece of advice. Thank you very much for watching. If you have any questions, please let me know. You can comment your questions and I will be very happy to answer. Thank you.